दिल्ली के सीएम फेस को लेकर बीजेपी में हलचल तेज है। सूत्रों के मुताबिक 19 फरवरी को हो सकती है बीजेपी विधायक दल की बैठक। मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल होने के बाद 20 फरवरी को शपथ ग्रहण संभव। विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए 19 फरवरी को शाम 3 बजे सभी बीजेपी विधायकों को दिल्ली कार्यालय में बुलाया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, 20 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, एनडीए के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारियों को भेजा जाएगा शपथ ग्रहण का आमंत्रण। दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। आज होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक टल गई है। रविवार देर रात बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में फैसला लिया गया। सरकार गठन से पहले दिल्ली में यमुना की सफाई का काम शुरू। 3 साल में नदी को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य है। यमुना को साफ करने के लिए अपनाई गई 4 स्तरीय रणनीति। दिल्ली में सरकार गठन से पहले यमुना की सफाई पर बोली वेस्ट दिल्ली से बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गारंटी दी है उस पर काम करने के लिए तैयार हो चुका है ब्लूप्रिंट। उसी कड़ी में एलजेपी के सक्सेना ने शुरू करा दिया है सफाई का काम। पीएम मोदी की गारंटी पर जनता करती है विश्वास। अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। रामलला के दर्शन के लिए उमड़े जनसैलाब की तस्वीरें सामने आई। क्राउड कंट्रोल में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। मध्य प्रदेश के कटनी में प्रयागराज जाने वाली सारनाथ एक्सप्रेस का रूट बदले जाने से यात्री भड़क गए। ट्रेन के गार्ड से लोगों ने बहसबाजी की। कई यात्रियों ने ट्रेन रोकने के लिए चेन भी खींची। हादसे के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सतर्कता बढ़ गई है। स्टेशन पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए सीआरपीएफ जवानों की तैनाती की गई है। प्लेटफॉर्म 14 के हर गेट पर एक जवान तैनात। यात्रियों से लाइन लगाकर ट्रेन में चढ़ने की अपील की जा रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रयागराज की तरफ जाने वाली सभी स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से ही रवाना की जाएंगी। स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद उत्तर रेलवे ने यह फैसला लिया। दिल्ली हादसे के बाद आनंद विहार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सीआरपीएफ जवान तैनात किए गए। भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिशें लगातार की जा रही। रेलवे प्रशासन ने सभी यात्रियों से अपील की है, अफवाहों पर ध्यान न दें, केवल आधिकारिक घोषणा पर ही विश्वास करें। कहा, बिना आधिकारिक घोषणा के न बदले प्लेटफॉर्म। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। महाकुंभ में अब तक 53 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। रविवार को एक दिन में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद देश के कई स्टेशन पर सतर्कता बढ़ गई है। मेला प्रशासन की मांग पर प्रयागराज का संगम रेलवे स्टेशन अभी बंद रहेगा। 8 स्टेशन से मिलती रहेंगी ट्रेन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर बोले अखिलेश यादव, महाकुंभ के इंतजाम की बजाय अपने प्रचार में लगी थी बीजेपी। उन्हें आयोजन से नहीं बल्कि केवल अपनी इमेज से मतलब। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है, करोड़ों लोग जा रहे हैं कुंभ, लेकिन दिल्ली में जो हुआ वो कुंभ को डिफेम करने की कोशिश हो सकती है। जांच से सब स्पष्ट हो जाएगा। नवादा में ट्रेन के दरवाजे नहीं खुलने से यात्री परेशान हो गए। ट्रेन में रिजर्वेशन करवाने वाले यात्रियों की ट्रेन छूट गई। जल्दबाजी में कुछ लोग बिना टिकट के पहले ही स्टेशन पहुंचे हुए। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को लेकर आरबीआई के ऑडिट में हेराफेरी का खुलासा हुआ है। बैंक के पूर्व महाप्रबंधक और लेखा प्रमुख हितेश मेहता ने किया 122 करोड़ का कथित गबन। 2020 से 2025 के बीच हुई है ये हेराफेरी। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया। कहा, इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को अपने कब्जे में लेकर बीजेपी वालों ने गलत लोगों को लोन दे दिया। बीजेपी के आशीर्वाद से ही ये बैंक लुटा है। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह धरती कांप उठी। महसूस हुए भूकंप के तेज झटके। जोर जोर से हिली इमारतें। कई साल बाद दिल्ली एनसीआर में आया इतना तेज भूकंप। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार तक झटके महसूस किए गए। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम समेत अलग अलग इलाकों में भूकंप के झटके महसूस हुए। कई सेकंड तक हिलती रही धरती। रिक्टर स्केल पर 4 मापी गई तीव्रता। सुबह 8:02 पर बिहार के सीवान में भूकंप के झटके।
दिल्ली में धौलाकुआं के पास बने झील पार्क के नजदीक भूकंप का केंद्र था। मुरादाबाद से लेकर सहारनपुर से लेकर अलवर, मथुरा, आगरा तक झटके महसूस हुए। डरकर लोग घरों से बाहर निकले। भूकंप विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर ओपी मिश्रा का बड़ा दावा, भूकंप जन्य क्षेत्र है धौलाकुआं। साल 2007 में भी आया था 4.6 तीव्रता का भूकंप। 1990 से धौलाकुआं में भूकंप के झटके आ रहे हैं। भूकंप को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शांत रहने और सुरक्षा सावधानियों का पालन करने की अपील। कहा, संभावित झटकों के प्रति सतर्क रहें, अधिकारी हालात पर कड़ी नजर रखे हुए। भूकंप के झटकों को लेकर दिल्ली पुलिस का एक्सपर्ट पोस्ट लिखा, उम्मीद है सभी नागरिक सुरक्षित होंगे। मदद के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल करें। नए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी समिति के सदस्य हैं।